Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif. And dear viewers, today I am going to discuss another topic which is related to abnormalities in hemostasis. इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने हेमोस्टेसिस के हवाले से पढ़ी और डिस्कस की, तो मोस्टली जितने भी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए होते हैं एबनॉर्मलिटीज इन हेमोस्टेसिस, और एबनॉर्मलिटी इन हेमोस्टेसिस में हमने आईटीपी जो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, टीटीपी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम अगेन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स कि ये क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेटलेट है। प्लेटलेट के दो किस्म के एबनॉर्मलिटीज होते हैं, नंबर 1 क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटी एंड नंबर 2 क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटी। तो क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटीज वो एबनॉर्मलिटीज होते हैं क्वांटिटेटिव जिसमें प्लेटलेट की क्वांटिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो, मीन्स कि थ्रोम्बोसाइटोसिस हो या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो। तो आईटीपी, टीटीपी और हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है और ये क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेटलेट है। अब क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटीज का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटीज मीन्स कि प्लेटलेट की क्वालिटी खराब है, उसमें एबनॉर्मलिटी है, उस प्लेटलेट फंक्शनली एबनॉर्मल होते हैं। और प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन है कि जो इंजर्ड साइड है उसको प्लग करना और उसको कवर करना ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो। तो जब प्लेटलेट ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती तो इसको हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटी है। तो ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिथेनिया इज अ क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेटलेट। तो ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिथेनिया, this was basically a doctor whose name was Dr. Glanzman। उसने ये डिसऑर्डर क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट के फंक्शन एबनॉर्मल होता है, ये डिस्कवर किया था 1918 में। इसलिए इस डिसऑर्डर का नाम पड़ा ग्लैंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया। तो ग्लैंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में कि अगर एक इंडिविजुअल है उसके दोनों जीन्स एबनॉर्मल हो, और उस इंडिविजुअल में फिर वो डिसऑर्डर अपीयर हो सकता है। मीन्स कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें दोनों जीन्स एबनॉर्मल हो फिर वो अपीयर होते हैं। तो रिसेसिव का मतलब यह है कि एक जीन अगर वो हेमोजाइगस कंडीशन में हो तो अपने आप को जाहिर कर सकता है, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो मीन्स कि एक नॉर्मल हो एक एबनॉर्मल हो तो डिजीज अपीयर नहीं हो सकती और इंडिविजुअल कैरियर होगा। तो इसको हम कहते हैं रिसेसिव एबनॉर्मलिटी। तो ग्लैंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव एबनॉर्मलिटी है जिसमें ब्लीडिंग होती है और ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ब्लड की कोगुलेशन नहीं हो पाती, जबकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर वो होते हैं कि इनिशियल जो मेन मसला होता है, प्रॉब्लम होता है, वो प्लेटलेट फ्लग फॉर्मेशन में एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। लाइक हीमोफीलिया ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह जो ग्लैंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती हैं और हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो व्हाट इज द मेन एबनॉर्मलिटी इन ग्लैंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया? प्लेटलेट के सरफेस पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 कॉम्प्लेक्स। ये मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट और उसके अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो ग्लैंज़मैन थ्रोम्बोसिथेनिया में एक रिसेप्टर है विच इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर, और ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स इन इंडिविजुअल्स में
एबनॉर्मल होते हैं, मीन्स डिफिशिएंट होते हैं, उनकी डिफिशियंसी होती है। और चूंकि ये प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट, जब इस प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है इंडिविजुअल्स में। और थोड़ी सी माइन्यूट इंजरी अगर इस इंडिविजुअल्स को हो जाती है तो ब्लीडिंग हो जाती है इन इंडिविजुअल्स में। तो Gleason thrombasthenia, again, what is the how we can define Gleason thrombasthenia? So Gleason thrombasthenia is a qualitative abnormality of platelets in which there is deficiency of glycoprotein 2b3a receptor. चूंकि प्रोटीन है और प्रोटीन को एक जीन कैरी करता है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर के जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 17 पे मौजूद होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इसकी जो डिफिशियंसी होती है ये बड़ी रेयर होती है, इसलिए ग्लेनस्टन थ्रम्बस्थीनिया एक रेयर डिसऑर्डर है। लेकिन अगेन इसकी प्रॉब्लम अगर इसमें इंडिविजुअल्स में हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। नाउ व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लेनस्टन थ्रम्बस्थीनिया? जैसे हमने डिस्कस किया कि ग्लाइकोप्रोटीन 1b ये भी प्लेटेट के सरफेस पे मौजूद है, ठीक है। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a है ये, और इस ग्लाइकोप्रोटीन 2b का फंक्शन क्या है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर है फिब्रिनोजन का। इसलिए अगर नॉर्मली हम कंसिडर करें तो जब भी प्लेटेट की एग्रीगेशन होती है तो उस वक्त हमें ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a और फिब्रिनोजन की कॉम्बिनेशन की वजह से प्लेटेट की एग्रीगेशन होती है। तो अगर एक इंडिविजुअल है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर मौजूद नहीं है तो ये फिब्रिनोजन के साथ एक प्लेटेट का दूसरे प्लेटेट के साथ एग्रीगेशन नहीं होगी। जब एक प्लेटेट दूसरे प्लेटेट के साथ एग्रीगेशन नहीं होती तो अगेन प्लेटेट प्लग नहीं बनेगा और ब्लीडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल ये वो साइड है जहां पर इंजरी हुई है, तो ग्लाइकोप्रोटीन 1b तो मौजूद है और ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर के तौर पर काम करती है वॉन विलिब्रांड फैक्टर के लिए। इसकी वजह से प्लेटेट की एडहेशन होती है। फिर इसके बाद प्लेटेट की एग्रीगेशन होती है और एग्रीगेशन मोस्टली एडीपी और इस फिब्रिनोजन की वजह से प्लेटेट की एग्रीगेशन हो पाती है। लेकिन ये फिब्रिनोजन कंबाइन होता है इस ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a कॉम्प्लेक्स के जरिए दूसरे प्लेटेट से, जिसकी वजह से एग्रीगेशन हो पाती है। तो चूंकि ग्लेनस्टन थ्रम्बस्थीनिया में ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर मौजूद नहीं होता, इसलिए प्लेटेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाती। प्लेटेट प्लग वीक होता है और वीक होने की वजह से इजीली प्लेटेट एक दूसरे से डिसॉल्व होते हैं और रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स ब्लीड कर जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a न सिर्फ फिब्रिनोजन का रिसेप्टर है कि ये ड्यूरिंग एग्रीगेशन फंक्शन परफॉर्म करता है, बल्कि इस रिसेप्टर के थ्रू फिब्रिनोजन प्लेटेट के अंदर मूव होते हैं और स्टोर भी होते हैं फिब्रिनोजन। तो इसलिए वो इंडिविजुअल्स जो कि ग्लेनस्टन थ्रम्बस्थीनिया के इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें प्लेटेट में मौजूद फिब्रिनोजन का लेवल भी कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ग्लेनस्टन थ्रम्बस्थीनिया है वो मार्कली रिड्यूस लेवल ऑफ प्लेटलेट फिब्रिनोजन। एक और काम, एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट। क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें प्लेटेट, अगर ये इन विट्रो हम परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, हम ब्लड को रख लेते हैं एक ट्यूब में, क्लॉट हो जाता है और क्लॉट होने की वजह से प्लेटेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और सीरम या प्लाज्मा उससे निकल आता है। तो वो इंडिविजुअल्स जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a की डिफिशियंसी होती है उनमें क्लॉट सही तरीके से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से सीरम प्रॉपरली नहीं निकल आता। तो क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट उन इंडिविजुअल्स का एबनॉर्मल आता है और सीरम उनसे कम निकलता है। तो इसीलिए इन इंडिविजुअल्स में क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट एबनॉर्मल होता है, जो कि हम लेबोरेटरी में फिर इसको परफॉर्म करते हैं। तो एबनॉर्मल क्लॉट रिट्रैक्शन इंडिकेशन होती है कि ये इंडिविजुअल्स भी ग्लेनस्टन थ्रम्बस्थीनिया का इंडिविजुअल है।
नाउ टाइप्स ऑफ ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया। सो ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 1 जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a जो रिसेप्टर है वो बहुत ही कम परसेंटेज में होता है, मीन्स लेस देन 5% हो। तो चूंकि रिसेप्टर लेस देन 5% है इसलिए ये सिवियर टाइप है ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया की। फिर टाइप 2 लेस सिवियर है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर 10 to 20% मौजूद होते हैं, जबकि टाइप 3 में नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a बट फंक्शनली इनएक्टिव। हालांकि इसमें जो लेवल है रिसेप्टर का वो नॉर्मल होता है लेकिन वो फंक्शनली इनएक्टिव होते हैं, मींस अगेन ये फंक्शनल नहीं होते। नाउ हाउ वी कैन डायग्नोज ए पेशेंट विद ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया। तो ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया पेशेंट्स को हम कैसे डायग्नोज करेंगे? तो जब हम सीबीसी इन इंडिविजुअल्स की परफॉर्म करते हैं तो सीबीसी में प्लेटेट काउंट इन इंडिविजुअल्स के नॉर्मल होते हैं, मीन्स की क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी नहीं है, प्लेटेट काउंट नॉर्मल होंगे। 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक पर माइक्रोलीटर तक इसके प्लेटेट होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी भी इन इंडिविजुअल्स के प्लेटेट्स की नॉर्मल होती है। लेकिन चूंकि क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया इज अ क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटी, नॉट अ क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी। जब हम लेबोरेटरी में इंडिविजुअल्स के ब्लीडिंग टाइम परफॉर्म करते हैं तो ब्लीडिंग टाइम यूजुअली प्रोलॉन्ग आता है इस इंडिविजुअल्स का। ब्लीडिंग टाइम पे हम एक सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ब्लीडिंग टाइम कि हाउ वी कैन परफॉर्म ब्लीडिंग टाइम। तो 2 तरीकों से होता है, आईवेस मेथड और ड्यूक मेथड। तो आईवेस मेथड इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे। तो इन इंडिविजुअल में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, क्लॉटिंग टाइम इन इंडिविजुअल्स का नॉर्मल होता है। पीटी एपीडीटी इन इंडिविजुअल्स की नॉर्मल होती है, जबकि क्लॉट रिडक्शन टेस्ट इन इंडिविजुअल्स का एबनॉर्मल होता है। एक और टेस्ट जिसके जरिए हम इन इंडिविजुअल्स की डायग्नोसिस करते हैं और वो है प्लेटेट एग्रीगेशन स्टडी। प्लेटेट एग्रीगेशन स्टडी वो स्टडी है जिसके बेस पे हम ये देखते हैं कि आया इन विट्रो प्लेटेट एग्रीगेट होते हैं कि नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि उन इंडिविजुअल्स के प्लेटेट लेते हैं और उसके ऊपर ऐड करते हैं एक स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं रेस्टोसिटिन। तो रेस्टोसिटिन जब हम इन इंडिविजुअल्स के प्लेटेट पे ऐड कर लेते हैं फिर उसके बाद उनके रिस्पॉन्स नोट करते हैं कि आया प्लेटेट एग्रीगेट होते हैं कि नहीं होते। तो अगर प्लेटेट एग्रीगेट नहीं हुए, ठीक है, प्लेटेट एग्रीगेशन नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि ये ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया का इंडिविजुअल्स है। अगेन प्लेटेट एग्रीगेशन स्टडी वो स्टडी है जिसमें हम इन विट्रो उन इंडिविजुअल्स के प्लेटेट लेते हैं जो कि ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया के पेशेंट होते हैं, उसके ऊपर हम ऐड करते हैं रेस्टोसिटिन। तो अगर प्लेटेट एग्रीगेट नहीं हुए तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये इंडिविजुअल्स ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया का पेशेंट है। रेस्टोसिटिन बेसिकली एक स्टिमुलस है जो कि प्लेटेट को एग्रीगेट करती है। तो अगर हम रेस्टोसिटिन ऐड करेंगे तो चूंकि इन इंडिविजुअल्स में ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर मौजूद नहीं होता इसलिए रेस्टोसिटिन उनके साथ बाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से प्लेटेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाती, एग्रीगेशन एबनॉर्मल होती है जो कि इंडिकेट करती है कि ये इंडिविजुअल्स ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया का पेशेंट है। So this was all about Glanzmann thrombasthenia. Thank you so much.